शब्बीर का कहना है कि मोहब्बत करने वाले ही एक दूसरे से शिकायत का हक रखते हैं, लेकिन कभी कभी ये शिकायतें इतनी बढ़ जाती हैं कि ताल्लुकात कशीदगी की उस सतह पर पहुंच जाते हैं जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। कराची के इलाके सरजानी टाउन में जो वाकया पेश आया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। शब्बीर ने एक दिन देखा कि 18 साल किरण अपनी माँ के पांव दबा रही थी और माँ उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। क्या बात है किरण, आज माँ पे बड़ा प्यार आ रहा है। कैसी बातें कर रही हो अम्मी? अच्छा ये बता दो कि कब प्यार नहीं आता मुझे तुम पर? मैंने कब कहा कि नहीं आता? तू प्यार करती है, लेकिन जब जब तुझे मतलब होता है। अच्छा सही है भाई, आज के बाद मैं आपके पाँव नहीं दबाऊंगी। एक तो खिदमत करो, ऊपर से बातें भी सुनो। अच्छा बोल, क्या बात है? बताऊं? तुम डांटोगी तो नहीं? अरे मुंह से तो फूट, बात क्या है? अरे अम्मा वो है ना, वो तुम जानती हो उसे? अरे वो कौन? जल्दी बोल, पहलिया क्यों बुझवा रही है? अरे वो सामने वाली गली में रहता है ना, नासिर, जानती हो? अरे तो हमें क्या मतलब है कौन रहता है कौन नहीं रहता? अच्छा छोड़ो, चलो तुम ये तो बताओ कि मेरी शादी के लिए फिक्रमंद तो रहती हो ना? मैं क्यों फिक्र करूं भाई, अभी तेरी उम्र ही क्या है, और मेरी प्यारी सी बेटी के लिए कोई रिश्तों की कमी है क्या? अभी इशारा कर दूं तो लाइन लग जाएगी रिश्तों की। अरे छोड़ो ना अम्मा, तुम क्या इस उम्र में मेरे लिए तकलीफें उठाती फिरोगी? वो एक बात बताऊं? मैंने ना लड़का पसंद कर लिया। अरे कमबख्त, ये तो क्या कह रही है, फिर से बोल। अरे अम्मी मेरी बात तो सुनो, नासिर बहुत अच्छा लड़का है, करवा दो ना मेरी शादी उससे। वो कहाँ मिला, कब मिला तुझे? कल मैं गई थी ना सब्जी लेने के लिए, वहां देखा था। बता रहा था कि रोजाना मुझे देखता रहता है और घर का पता भी पूछ रहा था। फिर? तो क्या मैंने बता दिया? हाय गजब खुदा का। अरे मोहल्ले में नाक कटवाएगी क्या हमारी? अरे अम्मी क्यों नाक कटवाऊंगी मैं, वो बहुत अच्छा लड़का है, एक बार सोच तो लो उसके बारे में। उफ तेरे खुदा, ये कैसा जमाना आ गया कि लड़कियों की शर्म हया बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा ये बता कि वो करता क्या है? वो ना मैं तुम्हें पूछ के बता दूंगी। तो क्या तू फिर उससे मिलेगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब कि वो मुझे दोबारा नजर आएगा तो मैं पूछ लूंगी उससे, फिर बता दूंगी तुम्हें। किरण, तू कहीं अपनी माँ को पागल तो नहीं बना रही? उस माँ को जिसने तुझे पैदा किया। अम्मी प्लीज, वो बहुत अच्छा है। अच्छा अब तू मुझे दिखा तो सही, मैं भी तो देखूं कि किस परिस्तान का शहजादा है वो। अम्मी धन्यवाद, मैं आती हूँ। किरण खुशी से उछलती हुई दूसरे कमरे में चली गई। उसने नासिर को फोन मिलाया और खुशखबरी सुना दी। फिर वो दौड़ती हुई माँ के पास आई और उसे बताया कि नासिर कल घर आएगा। अम्मी वो कल आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी। किरण सरजानी के इलाके गुलशन तौफीक में रहती थी। नासिर से सरेराह मुलाकात के बाद इन दोनों में प्यार का रिश्ता कायम हुआ और फिर माँ बाप की मर्जी से दोनों की शादी कर दी गई। शब्बीर ने देखा कि किरण अपने शौहर को फोन कर रही थी। हेलो, हाँ बेगम। नासिर कहाँ रह गए आप? खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आइए। मैं रास्ते में हूँ, बस 10 मिनट में पहुंचा। ठीक है। हेलो। नासिर कहाँ रह गए आप? कब से फोन कर रही हूँ। अरे भाई तुम्हारे पास हूँ।
तुम दरवाजा तो खोलो। अच्छा आ गए, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आइए अंदर आइए। वालेकुम अस्सलाम। अरे कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से फोन कर रही थी आपको। अरे भाई ये लेने के लिए रुक गया था रास्ते में, इसमें देर हो गई। कैसे है? अच्छा है ना? बहुत खूबसूरत है। कितना प्यार करते हैं आप मुझसे। कहीं किसी की नजर न लग जाए हम दोनों को। अरे नहीं भाई, अलबत्ता तुम्हें तो नहीं लग सकती क्योंकि तुम्हारे पास एक अदद नजर बढ़ती है। हाँ मुझे जरूर नजर लग सकती है। अल्लाह ना करे। अरे आज आपके लिए कुछ बनाया है मैंने, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखते हैं आज आपने क्या बनाया। वाह भाई जबरदस्त बिरयानी, मजा आ गया आज। बैठे आप। अच्छा मैं जरा हाथ धो क्या। ठीक है। नासिर हाथ मुंह धोने चला गया और उसकी बीवी किरण मेज पर प्लेटें दुरुस्त करने लगी। नासिर ने पहला लुकमा ही लिया था कि उसका फोन बजने लगा। नासिर ने एक नजर नंबर देखा और फिर कॉल काट दी। ये इस टाइम किसका फोन आ गया? किसी का भी फोन हो, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता। अरे कम से कम देख तो लीजिए, शायद कोई जरूरी कॉल हो। कहीं दूसरी बीवी का तो नहीं है? पागल हो गई हो? जिसकी तुम जैसी इतनी अच्छी खूबसूरत बीवी हो वो भला दूसरी शादी क्यों करेगा? अच्छा प्लीज मेरा मूड खराब मत करो, मुझे खाना खाना। ओप्स, सॉरी। अच्छा ये बताएं कि बिरयानी कैसी बनी है? बहुत मजे की। खाना खत्म करके नासिर अपनी जगह से उठकर घर के बाहर चला गया और उसकी बीवी बर्तन समेटने में मसरूफ हो गई। नासिर ने बहुत राजदारी से किसी को फोन मिलाया तो उधर से कोई लड़की बोल रही थी। हेलो शिगुफ्ता, सॉरी यार तुम्हारा फोन आ रहा था, मैं बात नहीं कर सका। कहो क्या बात है? मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है, आप घर कब आएंगे? मैं इंशाल्लाह परसों तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आते वक्त मेरे लिए चूड़ियां जरूर ले आइएगा। हाँ हाँ लेता हूँ, याद से लेता। ओके अल्लाह हाफ़िज़। ओके अल्लाह हाफ़िज़। तो इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। किरण का शौहर नासिर पहले से शादीशुदा था और उसने किरण को अंधेरे में रखकर उससे शादी कर ली थी। यह खतरनाक खेल था क्योंकि किरण को मालूम होने की सूरत में नौबत तलाक तक पहुंच सकती थी। एक सुबह नासिर तैयार होकर घर से बाहर निकलने लगा तो किरण ने उसे प्यार से रोक लिया। एक बात बताएं, ये शगुफ्ता कौन है? गुफ्ता? पता नहीं। मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। असल में आपका मोबाइल चेक कर रही थी तो किसी शगुफ्ता नामी औरत का मैसेज आया हुआ था। अच्छा? नासिर ने मैसेज देखा मगर किसी घबराहट का इजहार नहीं किया। ओ अच्छा, तुम इस औरत की बात कर रही हो। ये मेरे कारखाने में काम करती है, इसने मुझे मैसेज किया था कि अगर सरजानी में कोई मकान हो तो मुझे किराए पे दिला। तुम क्या समझी? मैं कुछ नहीं समझी थी, मैं तो बस वैसे ही आपको बताना चाह रही थी। वैसे हमारे घर में भी तो बहुत जगह है, अगर आप चाहते हैं तो इस बेचारी को भी हमारे घर में जगह मिल जाएगी। प्लीज बाज आ जाओ। अच्छा मैं चलता हूँ तो। और हाँ, अगर कल वाली बिरयानी रात को भी मिल जाए तो मजा आ जाए। जी जी बिल्कुल, बना दीजिए। एक दिन नासिर का झूठ पकड़ा गया और किरण को मालूम हो गया कि वो पहले से शादीशुदा था। बात लड़ाई झगड़े से अलग तक पहुंच गई, लेकिन नासिर ने कोशिश करके बीवी को समझा बुझाकर मामला ठंडा कर दिया। किरण को पहली बीवी से मिलवा दिया। किरण ने सूरत हाल को कबूल तो कर लिया, लेकिन अब नासिर और किरण की जिंदगी में तलखी का जहर घुल चुका था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि किरण के दरवाजे पर नासिर की पहली बीवी दस्तक दे रही थी। कौन है?
किरण ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला लिया। अरे अंदर आओ। पहली बीवी किरण का हाथ पकड़कर एक तरफ बैठ गई। उसकी आंख में आंसू थे। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? किरण, हम दोनों बर्बाद हो गए। तुम्हें एक बात का पता है, उसकी एक और भी बीवी है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? कौन है वो? उसकी मुझसे पहले शादी थोड़ी ना थी, वो तो पहले से शादीशुदा था। पहले तो मेरी जिंदगी तबाह की, उसके बाद तुमसे शादी कर ली। अच्छा, तुम रोना बंद करो, आंसू पोंछो अपने। मुझे तो पहले से ही शक था, जरूर कुछ ना कुछ मसला है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। तुम रो मत, मैं कुछ ना कुछ कर लूं। किरण और नासिर की पहली बीवी देर तक गले मिलकर रोती रही। नासिर की हकीकत आश्कार होने के बाद किरण ने अपने शौहर से खुला लेने का फैसला कर लिया था और अब वो अपने बाप के घर चली गई थी और अदालत में खुला की दरखास्त भी दे दी थी। अब नासिर जब भी किरण को फोन करता, किरण फोन कॉल काट देती। शब्बीर ने नासिर को किरण के घर के चक्कर लगाते भी देखा, लेकिन घर पर ताला पड़ा रहता था। शायद किरण के वालिदैन अपनी बेटी को लेकर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो गए थे। एक दिन नासिर अपने घर में था कि उसे डाक से एक नोटिस मिला जिसमें उसे बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत तलब किया गया था। ये नोटिस किरण की जानिब से खुला की दरखास्त के बाद अदालत से भेजा गया था। नोटिस को देखते ही नासिर के पांव से जमीन निकल गई और उसने किरण को फोन मिला दिया। किरण का फोन बजने लगा तो करीबी बैठी किरण की मां ने फोन उठा लिया। क्या बात है, क्यों टेलीफोन किया है तुमने? अम्मा, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे। अच्छा, गलत हम है और जो तुम कर रहे हो क्या वो ठीक कर रहे हो? अच्छा, आप मेरी किरण से बात करेंगे? किरण तुमसे बात नहीं करेगी। अरे वो तो तुम्हारे मुंह पे थूकना भी नहीं चाहती, वो तुमसे खुला ले रही है। अब जो भी बात होगी ना वो अदालत में होगी। खबरदार जो आइंदा फोन किया तुमने यहाँ पर। अम्मा, किरण की मां ने कॉल काट दी। किरण के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसकी मोहब्बत बेवफा, झूठी और मक्कार साबित हुई थी। मगर अब तो किरण ने दिल पर पत्थर रखकर मोहब्बत का ये रिश्ता ही खत्म करने का फैसला कर लिया था। उस रात शब्बीर ने देखा कि किरण का शौहर नासिर सारी रात बेचैनी के आलम में टहलता रहा। शायद उसे अपने किए पर पछतावा था। उसने किरण को मनाने के लिए एक बार फिर कोशिश करने का फैसला कर लिया। दूसरे ही लम्हे वो किरण को मैसेज भेजता नजर आया, जिसके कुछ वक्फे के बाद किरण की जानिब से जो मैसेज आया उसने नासिर को आग बबूला कर दिया। दूसरी सुबह शब्बीर ने देखा कि किरण अपने माँ बाप के साथ पैदल जा रही थी। शब्बीर ने यह भी देखा कि नासिर पीछे से मोटरसाइकिल पर आ रहा था। फिर शब्बीर ने दूर से देखा कि अचानक किरण, उसकी माँ और उसका बूढ़ा बाप जमीन पर गिर गए और नासिर मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ आगे निकल गया था। किरण अपने माँ बाप के साथ मलीर की अदालत पेशी के लिए जा रही थी कि मुश्तइल शौहर ने तीनों पर गोली चला दी थी, जिससे किरण और उसकी माँ मौके पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि बाप को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था। यह है वो इलाका जहां एक गरीब की लड़की इसलिए मारी गई कि वो खुला लेना चाहती थी। वो लड़की जिसने मोहब्बत को सब कुछ समझकर धोखे पर धोखा खाया और आखिर में उसी मोहब्बत के हाथों कत्ल कर दी गई।
पुलिस मुलजिम की तलाश में थी। जब ये गुलशन कनीस फातिमा पर पहुंचे हैं तो पीछे से इनका दामाद जो किरण का शोहर है वो आया है और उसने आकर उनको फायर मार दी। मौके पर ही दोनों खवातीन जो थी वो हलाक हो गई। हलाक जो हुई हैं, एक का नाम शाहजहान है जिसकी उम्र 40-42 साल के करीब है, दूसरी जो है वो किरण है जिसने मारा है नासरीन की वाइफ है, उसकी उम्र 18 साल है। तो ये आज मलिर कोर्ट में जा रहे थे खुला के लिए, तो इस तरह से इनका जो दामाद है नासिर उसने ये गोलियां मारी। शब्बीर ने बीवी और सास के कातिल को हर हाल में गिरफ्तार करके कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि जदीद तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी ने जहां इंसान को बेशुमार आसानियां फराम की हैं, वहां कुछ शैतानी जहन ऐसे भी हैं जो इस टेक्नोलॉजी को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साइबर क्राइम की ये वारदातें अब तेजी से बढ़ती जा रही हैं। शब्बीर ने गुजरात, लाहौर और सियालकोट में इस घिनौने जराइम को होते देखा है। शब्बीर ने एक दिन देखा कि गुजरात की रिहायशी नवी जमात की 17 साल लड़की आधी रात को गहरी नींद से यूं चौंक कर उठी जैसे खुदा न खास्ता कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा हो। लड़की बिस्तर पर हाँफती हुई कुछ देर तक बैठी रही, फिर उसने उठकर जल्दी से कमरे की सारी रोशनियां जला दी। उसने इधर उधर का जायजा लिया, फिर एक गहरी सांस ली और पानी का गिलास एक ही घूंट में पी गई। फिर उस लड़की ने एक बल्ब के सिवा सारी रोशनियां गुल कर दी और किसी गहरी सोच में चली गई। फिर उसे कुछ दिनों पहले का एक मंजर याद आया तो वो कांप उठी। लड़की की याददाश्त में वो मंजर कुछ इस तरह चल रहा था कि लड़की इलाके के एक बड़े सुपर स्टोर पर खरीदारी करने के बाद जब काउंटर पर पैसे दे रही थी तो काउंटर पर बैठा शख्स उससे बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहा था, जिस पर लड़की ने उस शख्स को डांट दिया था। एक्सक्यूज मी, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपका नंबर चाहिए। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों चाहिए आपको मेरा नंबर? हरगिज नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे नंबर मांगने की? तमीज नहीं है आपको? मुझे पता था बुरा लगेगा आपको, लेकिन बात ही ऐसी बुरे लगने वाली। लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे आपका नंबर चाहिए। आप क्या करेंगे मेरे नंबर का? आपको कुछ अहम चीजें व्हाट्सएप करनी। व्हाट्सएप? मुझे व्हाट्सएप? आपकी कुछ तस्वीरें हैं क्योंकि वो आप ही के मुताल्लिक है। आप चूंकि हमारे मोहल्ले में रहती हैं, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। मगर क्या है आपके पास? आपकी कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन आप घबराइए मत, दिल में कुछ पूरा मत लाना। मेरी तस्वीरें आपके पास कैसे आई? एक सेकेंड, जरा गिराक को निपटा दूं। आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे? नो थैंक यू। काउंटर वाले ने एक ग्राहक से बिल वसूल किया और फिर लड़की से मुखातिब हो गए। दरअसल बात यह है कि आजकल शहर में चोरी डकैती बहुत हो रही है, इसलिए मैंने दुकान में अपने सीसीटीवी कैमरे लगाए। 2 दिन पहले कैमरे मेरे खराब हो गए थे, दरअसल उसमें वायरस आ गया था। जब मैंने उसको देखा, बोलना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसमें आपकी कुछ काबिले एतराज तस्वीरें भी, वही आपको भेजना है। लड़की काउंटर वाले की बात सुनकर थर-थर कांपने लगी और पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगी। मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस को बुलाएंगे, बुला लें, आपकी बदनामी होगी। लड़की ख्यालों से निकली तो वो चीख चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन उसने जब्त किया और सर पकड़कर आंसू बहाने लगी। ये अमीन नामी शख्स था जो उसके स्टोर पर आने वाले कमसिन तालिबात की सीसीटीवी फुटेज में हेर फेर करके इन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और फिर मजबूर लड़कियों की नाजेबा वीडियो बनाया करता था। नवी जमात की तालिबा भी इस इंसान नुमा बेशर्म बेगैरत दरिंदे के हाथों ब्लैकमेल होकर अपना जहनी सुकून खो चुकी थी।
एक दिन शब्बीर ने देखा कि अलस सबा एक लड़का दुकान खोलकर उसकी सफाई सुथराई में मसरूफ था कि वो एक ऐसे कमरे में चला गया जहां सीसी फुटेज मॉनिटर की जाती थी। उसी के पास एक कंप्यूटर लॉग इन हालत में मौजूद था। लड़के ने कंप्यूटर स्क्रीन देखी तो उसका तजस्सुस बढ़ गया। शायद स्टोर का मालिक अपना कंप्यूटर बंद करना भूल गया था, जिस पर वो फोटोशॉप के जरिए स्टोर पर आने वाली कमसिन बच्चियों की तस्वीर को काबिल एतराज बनाया करता था। सफाई करने वाले लड़के ने, जो शख्स से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा नजर आता था, उसने जेब से USB निकाली और कंप्यूटर का काबिल एतराज डेटा USB में महफूज कर लिया और फिर अपने मामूल के काम में मसरूफ हो गया। उस दिन शब्बीर ने देखा जब रांझा नामी स्टोर का मालिक स्टोर पर आया तो नाकिस सफाई देखकर सफाई वाले पर बरस पड़ा। अबे ओ कामचोर, अभी तक तूने सफाई नहीं की दुकान की? अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो शादी? आज कुछ और काम करने लगा था। कुछ और काम? क्या काम करने लग गया तू? अरे साहब जी बड़े होशियार हो गए हो, हमें भी कुछ सिखा दो। कौन सा काम है? क्या बकवास कर रहे तू? तस्वीरें जोड़ने का काम। तस्वीर जोड़ने का? अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो साहब जी ये सारी लड़कियां अपने ही गाँव की हैं। अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रहे तू? अरे साहब जी ये सारी तस्वीरें मैंने USB में महफूज कर ली हैं। उधर छोड़ दिया तो मुझसे है ना। ला दे मुझे USB। अरे ऐसे नहीं मिलेगी, पैसे भी तुमको पता है मैं दुबई जाने की कोशिश में लगा हूँ और नोट शोट पे है नहीं मेरे पास। स्टोर मालिक रांझा ने 1000 रुपए का नोट लड़के के हवाले किया तो लड़का मुस्कुरा दिया। अरे इसको मैं क्या करूं? इसको रखो आप अपने पास, मैं करता हूँ। बात सुन, मैं तेरे को गोली मार दूंगा। अरे तो मार दो, मैं मर जाऊंगा और आप पकड़े जाओगे। पुलिस आएगी, तहकीक करेगी, आपको पता चल जाएगा। हैं? मैं चलता हूँ, कल मिलता हूँ। अब एक ब्लैकमेलर दूसरे ब्लैकमेलर के जाल में था और फिर जब कमसिन बच्चियों के ब्लैकमेलर ने दूसरे ब्लैकमेलर को मुबैना मांगी रकम अदा नहीं की तो उसने इलाके की लड़कियों की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी और इन्हीं वीडियो में और तस्वीर में वो लड़की भी शामिल थी जिसे स्टोर का मालिक ब्लैकमेल कर रहा था। इलाके की बच्चियों की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुई तो इलाके में कोहराम मच गया। बात पुलिस तक पहुंची जिस पर स्टोर के मालिक इंतहाई शर्मनाक और मजमूम हरकत करने वाले इंसानी नुमा शैतान अमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। शब्बीर ने देखा कि गांव की नवी जमात की वही लड़की जो बदनामी के खौफ से रातों को जागती रहती थी वो मजीद अजाब में मुब्तला हो चुकी थी। शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में लड़की घर की छत पर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो छत से कूदकर अपनी जान दे देगी, मगर शब्बीर ने देखा कि वो पलट आई और कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। नवी जमात की तालिबा ने जहर खाकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की थी लेकिन इसे शदीद तशवीश के आलम में अस्पताल ले जाया गया जहां वो जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजर रही है। इस शर्मनाक वाकये की रिपोर्ट एक्सप्रेस न्यूज पर कुछ इस तरह नश्र की गई थी। गुजरात में तालबात से गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग की खौफनाक स्टोरी। 3 भाइयों समेत 5 दरिंदों का गिरोह इजी लोड के लिए आने वाली लड़कियों का डेटा मोबाइल से निकालकर लैपटॉप में महफूज करता, डरा धमकाकर ज्यादती के साथ तस्वीर और फुटेज बना लेते, वालिदैन से लाखों रुपए भी हथियाए। खौफनाक धंधा उस वक्त बेनकाब हुआ जब एक तालबा ने जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। एक्सप्रेस न्यूज ने मामला उठाया तो DPO ने मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी का दावा कर दिया। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि एक खातून की वीडियो को बेसिस बना के कुछ लोग उस बच्ची को ब्लैकमेल कर रहे हैं। का जब ये इंसिडेंट हुआ था, बच्ची उस वक्त माइनर थी, छोटी बच्ची को बुरगला के उसको इस्तेमाल करना ये रेप के जुमरे में आता है। और उसके कुछ और दोस्त भी थे जिनके हाथ ये वीडियो लगी थी, वो उस लड़के के साथ मिल के वो भी बच्ची को ब्लैकमेल करते थे। सेकंड, वो जो लड़का था रेपिस्ट वो भी अरेस्टेड है और उसके जो बाकी दोस्त ब्लैकमेलर्स थे वो भी अरेस्टेड है। ये वो बच्चियों की तस्वीर थी जो उसके पास मोबाइल फ़ोन का कार्ड लोड करवाने जाती थी, तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हुए उसमें से डेटा डाउनलोड कर देता था
साइबर क्राइम का एक और शर्मनाक वाकया सरगोदा में पेश आया, जहां एफआईए ने कमसुन बच्चों और बच्चियों की नाजेबा वीडियो बनाने और फरोख्त करने वाले गिरोह के सरगना को पकड़कर 6 लाख से जायद वीडियोज और तस्वीर बरामद करने का दावा किया। ये है सरगोदा का रिहायशी, एक ऐसा बेगैरत और बेजमीर इंसान जिसने रातों रात लखपति बनने की हवस में ऐसी शर्मनाक हरकत की जिसके लिए बड़ी से बड़ी सजा भी कम है। पकड़े जाने के बाद इस वहशी दरिंदे के शर्मनाक पंजे की 2 उंगलियां आपस में उसके गुनाहों की गवाही दे रही थी। इस बेगैरत और बेजमीर इंसान के माथे पर शर्म व हया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो बड़े धड़ल्ले से अपनी कहानी सुना रहा था। सर 2012 से मैं जो काम कर रहा हूँ, रशियन फेडरेशन और यूक्रेन से मैं ये डाटा चुराता था। इन डाटे को हैक करके मैं यूरोपियन ममालिक में स्वीडन में एक आदमी था जैन रिन सटराम, उसको मैं ये डाटा सेल देता था। और ये मैं अक्सर 3-4 साल से ये काम कर रहा हूँ और इसमें मुझे मंथली 300 से 400 यूरो मेरी इनकम हो जाती थी। पता चला है कि सादत अमीन नामी दरिंदे ने यह वीडियो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, बांग्लादेश, थाईलैंड, अमेरिका और बेल्जियम को फराहम की थी और लाखों रुपए कमाए थे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट में साइबर क्राइम का एक वाकया पेश आया, लेकिन इस वाकये की नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तफसीलात जान सकेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सियालकोट में साइबर क्राइम का जो वाकया हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसका मरकजी किरदार एक मुबैना तौर पर खातून है। वाकया कुछ इस तरह पेश आया। शब्बीर ने देखा कि एक लगभग 40-42 साल की खातून की उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं और वो किसी शख्स से चैट कर रही थी। खातून के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो किसी मर्द से बात कर रही थी और इंतहाई खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उधर से भी फौरी जवाब लिखने का सिलसिला जारी था। फिर शब्बीर ने देखा कि दोनों तरफ से टेलीफोन नंबर चैट बॉक्स में लिखे गए और फिर उस खातून को फोन कानों से लगाकर किसी शख्स से बातचीत करते भी देखा गया। शब्बीर को ये खातून खास, चलाक और दुनियादार नजर आई। शायद वो किसी को बेवकूफ बनाकर खुश हो रही थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि वही खातून कंप्यूटर के सामने बैठी वीडियो चैट पर एक ऐसे शख्स से बात कर रही थी जो शायद उसका ताजा शिकार था। आप तो बहुत हैंडसम इंसान हैं। वाह। थैंक यू। आप भी कोई कम नहीं। आपने शादी जल्दी नहीं कर ली? क्या मतलब आपका? वो मेरा मतलब है, खैर छोड़ें। ये बताइए क्या पाकिस्तान कब आ रहे हैं? अल्लाह करे वो दिन जल्दी आ जाए। बस रहने दें, देख लिया आपकी मोहब्बत। आप आ गए पाकिस्तान और हमने देख लिया। आप कहें तो हम आ जाएं आपके पास लंदन। ओह, मोस्ट वेलकम। आए बल्कि आ जाए, टिकट मेरी तरफ से। सोच लें कहीं आपकी बेगम आपको घर से ना निकाल दें। ओह नो, वैसा नहीं करेगी। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं आपका घर क्यों खराब करूंगी? वैसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाइस टू मीट यू। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। श्योर, व्हाई नॉट। अल्लाह हाफिज। बाय। इंशाल्लाह, टॉक टू यू लेटर। बाय बाय। सियालकोट की इस खातून ने लंदन में रहने वाले जिस शख्स से मुबैना प्यार की पींगे पढ़ाई थी, कुछ अरसा गुजर जाने के बाद इस शख्स को मुबैना ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे रकम का मुतालबा भी करने लगी और ना देने की सूरत में लंदन में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी शख्स का घर उजाड़ने की धमकी दे डाली, जिसे उस शख्स के भाई ने एफआईए के साइबर क्राइम पुल से रब्ता किया। खातून पकड़ी गई मगर उसने इल्जाम तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यह है सियालकोट का वो इलाका जहां सादिया नामी खातून का घर है। इस वाक़े के बारे में एक्सप्रेस न्यूज ने कुछ इस तरह बताया था। सियालकोट से साइबर क्राइम में मुलव्वस खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईए साइबर क्राइम हुकाम के मुताबिक सादिया मिर्जा नामी खातून ने लंदन में मुकीम एहसन नामी शख्स से पहले फेसबुक पर दोस्ती की, जिसके बाद दोस्ती के जाल में फंसाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एहसन के भाई हसन का कहना है कि सादिया ने मेरे भाई को धमकी दी कि वो उसके खानदान और उसकी अज़दवाजी जिंदगी को तबाह कर देगी। कई रोज तक वो मेरे भाई को ब्लैकमेल करके पैसों का मुतालबा करती रही। एफआईए लाहौर की टीम ने कार्रवाई करते हुए सादिया को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सादिया की उम्र 40 साल है और वो गैर शादीशुदा है।
खातून को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि लंदन में मुकीम खातून की बहन ने दावा किया है कि उसकी बहन ने नहीं बल्कि एहसन नामी शख्स ने उसकी बहन को फेसबुक पर दोस्ती के बहाने ब्लैकमेल किया था। शब्बीर का कहना है कि क्या सच है क्या झूठ, तहकीकात के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन शब्बीर ने लाहौर में साइबर क्राइम का जो वाकया देखा है, इसमें एक शादीशुदा औरत का घर तबाह होकर रह गया था। शब्बीर ने देखा कि एक घरेलू शादीशुदा खातून का शौहर घर आया तो उसका मूड बुरी तरह खराब था। आ गए आप? चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, और वैसे भी तुम्हें मेरी जरूरत कहाँ है? क्या मतलब? मतलब कि भाई फेसबुक इस्तेमाल करती हो, अकाउंट है तुम्हारा, हजारों तुम्हारे चाहने वाले हैं, मेरी क्या हैसियत? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा तो एक ही अकाउंट है और उसका पासवर्ड भी आपको मालूम है। अच्छा, और उसी अकाउंट से तो मुझे, मेरे दोस्तों को, अपने भाई को रिक्वेस्ट भेजती हो? हाँ? ओह माय गॉड, मैं आप समझी। एक अकाउंट है जिसका नाम है राजा खलील, उसने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की थी और मैंने उसे डांट दिया था। शायद ये उसी की हरकत है। तो मुझे बेवकूफ समझती हो? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। देखो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस तुम अपने घर चली जाओ। क्या क्या हो गया आपको? आपका दिमाग तो ठीक है? क्यों चली जाऊं मैं अपने घर? एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं तलाक दे दूंगा। अपनी सूरत लेके यहां से चली जाओ, दफा जाओ। शादीशुदा खातून ने मामले की खोज की तो वाकई खलील नामी शख्स ने उनकी प्रोफाइल से उनकी तस्वीर उठाकर इन्हीं खातून के नाम से अकाउंट बना लिया था और अब वो खातून की तरफ से लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहा था। इस वाकये के बाद जाली आईडी बनाकर औरत को ब्लैकमेल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। शब्बीर ने लाहौर, गुजरात, सियालकोट और सरगोदा में पेश आने वाले साइबर क्राइम पर तशवीश का इजहार किया है। शब्बीर ने इन घराने जराइम में मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा भी किया है। इसके साथ ही खास तौर पर लड़कियों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त एहतियात से काम लें। अपनी तस्वीर और वीडियो अगर अपलोड भी करें तो कुछ ऐसा इंतजाम करें कि कोई उनको इस्तेमाल न कर सके। इसके साथ ही शब्बीर ने यह भी अपील की है कि खुफिया कैमरों के इस जमाने में खवातीन खास तौर पर ब्यूटी पार्लर्स, होटल्स या ड्रेसिंग ट्रायल्स रूम में जाने से पहले अच्छी तरह चेक कर लिया करें कि कहीं कोई खुफिया कैमरा उनकी तन्हाई चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।